शुरू करें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश और प्रदेश के सभी लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं। और आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित सम्मानित एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री राजेश तिवारी जी, पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, गरीब मजलूमों के नेता और मीडिया विभाग के प्रभारी आदरणीय श्री नसमुद्दीन सिद्दीकी जी, श्री पंकज जी, श्री अशोक जी, हमारे हिलाल साहब, रसद फातिमा जी, और आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने आए श्री अरशद खुर्शीद जी, असलम खुर्शीद जी, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित हमारे प्रवक्ता बंधुओं, सम्मानित हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, उपस्थित हमारे पार्टी के पदाधिकारी बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर श्री असलम खुर्शीद जी, जो 2017 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, अरशद खुर्शीद जी, और इटवा विधानसभा के रनर कॉन्टेस्ट में दूसरे स्थान पर वहां रहे, आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। असलम खुर्शीद जी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कांग्रेस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आपके देखरेख में कांग्रेस पार्टी एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगी। कांग्रेस की रीत, नीति, सिद्धांत और विचारों को जन जन तक पहुंचाने में, कांग्रेस के संविधान को जन जन तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी का सहयोग करेंगे। और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्रीमती राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के देखरेख में कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस इसके बाद मैं और दूसरी बात करता हूं, पहले मैं इनकी सदस्यता करा लूं। कल कांग्रेस पार्टी के नेता रहे श्री आरपीएन सिंह जी ने
कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। वह कांग्रेस छोड़े क्यों नहीं? एक गरीब किसान मजदूर के बेटे को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अति पिछड़े बिरादरी से आने वाले व्यक्ति को, मध्येशिया कांदू परिवार से आने वाले एक गरीब के बेटे को आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। एक सामान्य परिवार के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों मुझे याद है कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे और एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को तमकुही राज्य में एक पुलिस के अधिकारी ने बहुत बुरी तरह मारा पीटा था। जब मैं आंदोलन कर रहा था और आंदोलन पर बैठा था उस इंस्पेक्टर के खिलाफ, तो मेरे ऊपर लगातार दबाव देते रहे 2013 में कि आप लड़ाई मत लड़ो, संघर्ष मत करो और आप सरकार के साथ आओ। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी। 2015 में मैं जेल गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, गन्ना किसानों के आंदोलन को लेकर। देश के इतने बड़े नेता थे, सांसद रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनको मंत्री पद का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उनकी पहचान दी और एक बार भी न जेल में आए हालचाल लेने और न मेरे लिए कोई आंदोलन किया, न एक प्रेस विज्ञप्ति दिया। आरपीएन सिंह जी की खासियत यह भी रही कि जब मैं सीएलपी लीडर था, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, सदन में कांग्रेस का नेता था, विधायक था दूसरी बार का, और खनन के खिलाफ मैं बीरोट कोलोलिया में धरने पर बैठा था। सारी मीडिया जानती है इस बात को। 6 महीने आंदोलन किया था। सरकार ने मुझे उठाकर 18 दिन के लिए देवरिया जेल में भेजा। लगातार कहते रहे, योगी जी मेरे पास फोन कर रहे हैं, योगी जी मेरे पास फोन कर रहे हैं, आप आंदोलन से उठ जाओ, उस माफियाओं के समर्थन में आ जाओ, छोड़ दो आंदोलन, मत करो आंदोलन, मत लड़ो। इसके लिए मुझसे वो हाथ टाक कर लिए दिल्ली के अधिवेशन में। लेकिन अजय लल्लू ने लड़ाई लड़ी, खनन के पट्टे को निरस्त कराया, जेल गए अजय लल्लू के कार्यकर्ता। लेकिन एक दिन आरपीएन सिंह जेल में आकर मिले नहीं, बात नहीं किए और ना कहीं उन ग्रामीणों के ऊपर, उन क्षेत्र के लोगों की जो खेती जमीन जबरदस्ती माफिया कब्जा करके बालू करना चाहते थे, सरकार उनको उनकी जमीन से महरूम करना चाहती थी, जिसकी लड़ाई अजय लल्लू लड़ रहा था। उस पर भी न उनकी कोई प्रतिक्रिया आई, न जेल में मिलने आए और न कहीं समर्थन में कोई बयान आरपीएन सिंह जी ने दिया। किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के दुख सुख के साथ ही नहीं रहे। किस बात के नेता, किस बात के इतने बड़े नेता, मैं जानना चाहता हूं। आप कहते हैं कि मैंने 32 साल तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की। आपका कांग्रेस पार्टी के प्रति योगदान क्या रहा? आपकी पहचान कांग्रेस पार्टी ने बनाई। आपको इतने बड़े पद पर कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाने का काम किया। कहां उपेक्षा हुआ? आपको कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मौका दिया, आप नहीं बने। आप झारखंड के प्रभारी बने,
आपको झारखंड का प्रभारी बनाया, आईसीसी का इंचार्ज बनाया। क्या कमी किया कांग्रेस पार्टी ने? आप कहते हैं कि सहतवारों की उपेक्षा हो रही है। आज आपको पिछड़ा वर्ग याद आ रहा है कि आप पिछड़े वर्ग के नेता हैं। आप, मैं दावे के साथ कहता हूं, इतनी मीडिया यहां बैठी हुई है, निकाल कर उनका चेक कर लीजिए। वो आईसीसी के मेंबर है। कुंवर रंजीत प्रताप बहादुर सिंह छत्री लिखते हैं, जिसको पिछड़े जाति का होने के बाद पिछड़ा करने में शर्म आती हो, वो पिछड़ों का नेता नहीं हो सकता। आपको चिड़ इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी ने गरीब मजदूर के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक सामान्य परिवार को अध्यक्ष बना दिया, गांव के गंवार को अध्यक्ष बना दिया, एक संघर्ष करने वाले को अध्यक्ष बना दिया, एक मध्यसिया कांदू परिवार जिसके परिवार के लोग नमक बेचते हैं, जिसके परिवार के लोग चाय समोसा पकौड़ी बेचते हैं, जिसके परिवार के लोग ठेला खुंचा चलाते हैं, भूजा मूंगफली बेचते हैं, जिसके परिवार के लोग पान की दुकान करते हैं। इसलिए आप छोटी बिरादरी होने के नाते इसलिए आप कहते हैं, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आप पार्टी छोड़ दिए। राजा महाराजा लोग, चाहे ये रहे चाहे जितिन प्रसाद रहे, इसलिए दिक्कत है कि कमजोर और मजलूम में गरीब परिवार के, अति पिछड़े परिवार के बेटे को अध्यक्ष बना दिया। ये रास नहीं आ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी है, सबकी पार्टी है, सबका खून इस पार्टी में है, सबका त्याग इस पार्टी में, सबका समर्पण इस पार्टी में है और सबने संघर्ष किया है। अब आराम ऐसो तलब की पार्टी नहीं है ये। बता दें आदरणीय आरपीएन सिंह जी, 2 साल में जितिन प्रसाद जी बता दें, हाथरस में, उन्नाव में, शाहजहांपुर में घटना हुई, आदिवासी भाइयों की निर्मम हत्या हुई, सड़क पर कांग्रेस पार्टी रही, एक भी बार सड़क पर आए हो, एक भी मुकदमे इनके ऊपर हो, एक बार भी जेल गए हो, एक बार भी कहीं ये कार्यकर्ताओं के लिए खड़े हुए हैं, एक भी कार्यक्रमों में इनकी हिस्सेदारी रही हो। मंच चाहिए, कुर्सी चाहिए, आगे बैठने को चाहिए, सम्मान चाहिए, पार्टी का पद चाहिए, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के लिए नहीं खड़े होंगे। निश्चित तौर से पूरे देश ने देखा, इतिहास माफ नहीं करेगा, प्रदेश माफ नहीं करेगा, जनपद माफ नहीं करेगा, गांव माफ नहीं करेगा। अति पिछड़ी जात से आपको इतना चिढ़ है, छोटी जात से आपको इतना चिढ़ है, राजा महाराजा लोगों को, गरीब से इतना चिढ़ है, मजदूर के बेटे से इतना चिढ़ है, इसलिए पार्टी छोड़ दिए। अब नई कांग्रेस है, संघर्षों की कांग्रेस है, लाठी खाने वालों की कांग्रेस है, जेल जाने वालों की कांग्रेस है, सरकार का दमन मुकाबला करने वाली कांग्रेस है, आदरणीय राहुल गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली डरो मत की कांग्रेस है। लड़ो, डरो मत। सीबीआई और ईडी के डर से, ये संपत्ति बचाने के डर से, जमीन बचाने के डर से, घर बचाने के डर से, स्कूल बचाने के डर से ये भाग सकते हैं और ये लोग इसी कारण भागे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कल भी लड़ा था, आज भी लड़ा है और आगे भी लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा। अब कांग्रेस में संघर्ष वालों का स्थान है, ऐसो आराम तलब करने वाले लोगों का स्थान नहीं है। जो कार्यकर्ता के लिए नहीं चलेगा, जो संगठन के लिए नहीं चलेगा, जो पार्टी के लिए नहीं चलेगा, ऐसे लोगों की कांग्रेस में जरूरत नहीं है। जिसको रहना है रहे, जो संघर्ष करेगा, लड़ेगा, सरकार का मुकाबला करेगा, दमन के मुकाबला करेगा, किसान, नौजवान, गांव गरीब के लिए खड़ा होगा, उसी का कांग्रेस पार्टी में जगह है। ऐसो आराम और इस तरह के राजा महाराजाओं की कोई जगह इस कांग्रेस परिवार में, कांग्रेस पार्टी में नहीं है। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल और है, आरपीएन सिंह जी प्रचारित कर रहे हैं कि अजय लल्लू भाजपा में जाने वाले हैं। बड़ा स्पष्ट बता दूं, मेरे खून के एक एक कतरे में आदरणीय राहुल गांधी जी का एहसान है, कांग्रेस पार्टी का एहसान है। और मैं बताना चाहता हूं, जीऊंगा जब तक, मरूंगा तब तक आदरणीय राहुल गांधी का सिपाही बनकर जीऊंगा, मरूंगा। उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया है, उन्होंने मेरी पहचान बनाई है। एक सड़क पर लड़ने वाले आदमी को, गांव के गरीब को, अति पिछड़े को, कमजोर के आदमी को, एक सामान्य परिवार के आदमी को, एक ठेला खुंचा चलाने वाले परिवार के आदमी को उंगली पकड़ाकर इस मुकाम पर पहुंचाया है। और निश्चित तौर से
उन तमाम समाज के गरीब, मजदूर, किसान के लोगों की भावनाओं को सम्मान दिया है। निश्चित रूप से जब तक शरीर में जान रहेगी, रूह रहेगी, तब तक आदरणीय राहुल गांधी का सिपाही बनकर जय लल्लू रहेगा। कांग्रेस परिवार में ही कांग्रेस की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगा। हम लोगों ने लड़ना सीखा है। जिसका जेल ही अस्थायी घर हो और मुकदमा इनाम समझता हो, वो डरने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के वो कभी प्रभारी नहीं। ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग बता देंगे। आप प्रदेश के बारे में पूछेंगे तो बता देंगे। देखिए, कांग्रेस परिवार का दिल बहुत बड़ा है और सबको मौका देती है। ये सोच के पेड़ थोड़े लगाया था कि इसमें बबूल होगा, ये सोच के लगाया था आम होगा और लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपने घेवड़ा का फूल देखा है? घेवड़ा का फूल नहीं देखा है? घेवड़ा को नेनुआ भी कहते हैं, नेनुआ भी सुना होगा आपने। तो घेवड़े का फूल जो है किसी मंदिर में कहीं चढ़ाया नहीं जाता, वो खाली सुंदर दिखता है, वही है वो, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी का दिल बहुत बड़ा दिल है और सबको लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी सोचती है कि कब भगवान सद्बुद्धि दे दे, लेकिन जब भगवान उनको रसातल में ले जाने के लिए तैयार है तो कहां से सुधरेंगे। बहुत सही कहा उन्होंने। कांग्रेस पार्टी अब दिखावे की पार्टी नहीं है। कांग्रेस में रहना होगा तो संघर्ष करना होगा, लाठी खाना होगा, मुकदमा झेलना होगा, किसान, नौजवान, गांव गरीब की बात करनी होगी, सड़क पर आना होगा, गांव गांव जाना होगा, टोले टोले जाना होगा। केवल 100 पीस घेवड़ा का फूल बनकर नहीं रहना होगा। ईडी और सीबीआई के डर से संपत्ति बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए, अपना विद्यालय बचाने के लिए इसलिए भागे हैं वो। अभी बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा इंतजार करिए, बहुत सारे तथ्य और साथ लेके आऊंगा और बताऊंगा क्या क्या करते रहे हैं। मैंने आपको कहा, यूपी में राजे महाराजे, ऐसे राजे महाराजाओं का जगह नहीं है जो गांव गरीब के लिए काम न करें। जी, भैया माननीय गृह मंत्री हैं और किसी से मिल सकते हैं तो मिलने दीजिए ना। नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होना है कि 10 तारीख को अगर 100 सीट भी पा जाए भाजपा तो भगवान ही मालिक होंगे। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आने वाली है। भैया अनुमान जनता तय कर देगी, क्यों परेशान है? आराम से थोड़ा इंतजार करिए। अब टिकट तय कर दें, फिर बाद में टाइम बताएंगे। सर, अब गृह मंत्री थे तो उनको तो राष्ट्रवाद, अब उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। उनके पिता, देखिए ये एक दिखावा है। कल आप उनका प्रेस बयान देख रहे थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके पास कुछ था, असल में रटे रटाए शब्दों को वो बोल रहे थे, अंदर से दिल से तो कुछ निकलने की स्थिति थी नहीं। और अब मान लीजिए भाजपा में रहना है तो मोदी जी और अमित शाह का तो बड़ाई करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, जब कांग्रेस में थे तो चौकीदार चोर था, आज
चौकीदार उनके लिए ठीक है।